एक महिला अपने पति के अवैध संबंधों से इस कदर परेशान हो जाती है, वो अपने पति का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन जिस महिला से उसका पति प्रेम प्रसंग में होता है उसके साथ में इतना भयानक कांड करती है। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपको भी लगने लगेगा कि ये महिला भी ऐसा कर सकती है। दोस्तों, उस महिला को मारकर एक बोरे के अंदर बंद किया जाता है और नाले में फेंक दिया जाता है। जब पूरे मामले का खुलासा होता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मुंबई के नेहरू नगर की है। यहां पर 5 अक्टूबर 2022 की दोपहर के 1 बजे का समय होता है। जब राहगीर यहां से गुजर रहे होते हैं तभी एक नाले के पास बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। अब दुर्गंध को सूंघकर वहां के जो लोग बाग होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। तो नाले के अंदर एक बोरा मिलता है। जब बोरे को खोला जाता है तो उसके अंदर एक महिला की डेड बॉडी होती है। अब पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और तुरंत ही उस डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके फ़ोटोग्राफ्स खींचकर आसपास के थानों में, आसपास के इलाके में भेज दिए जाते हैं कि इस महिला की कोई पहचान कर सके। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद तक भी उस महिला की कोई पहचान करने नहीं आता। उसकी डेड बॉडी में बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही होती है। अब पुलिस भी उसका खुद दाह संस्कार कर देती है। की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ खुलासा होता है कि इसका गला दबाकर किसी ने इसकी हत्या की है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और 2 दिन के बाद एक ऑटो रिक्शा खुद थाने में चलकर आता है और थाने में आकर पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब, मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस बोरे को यहां फेंका है। अब पुलिस वाले यह मामला सुनते हैं तो एकदम से पुलिस को भी लगने लगता है कि शायद कोई क्लू हमें मिल जाए। पुलिस वाले उसे अपने पास बिठाते हैं और उससे पानी पिलाकर जब उससे पूछताछ करते हैं एक बार के लिए, फिर वो घबराने लगता है और कहने लगता है कि साहब, कहीं मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो लोग मुझे भी तो नहीं मार देंगे। उस पर पुलिस उन्हें विश्वास दिलाती है और कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हें डरने की ज़रूरत, तुम्हारा नाम गुप्त रखा जाएगा। फिर वो ऑटो ड्राइवर बताता है कि साहब, रात को 1 अक्टूबर 2022 का ये मामला होता है जब 2 महिला नेहरू ग्रांट से माहौल तक मेरे ऑटो को लेकर जाती हैं और मेरे से कहती हैं कि आप 10 मिनट के लिए रुको। फिर 10 मिनट के बाद वो एक घर से आती हैं और एक बोरा अपने साथ लेकर आती हैं और बोरे को लेकर वापस नेहरू नगर में ही आकर रुक जाती हैं और मेरे से कह देती हैं कि अब तुम जाओ, तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है। अब पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और पुलिस उन 2 अज्ञात महिलाओं की तलाश में लग जाती है। फिर माहौल से लेकर नेहरू नगर तक के तमाम CCTV कैमरों को खंगाला जाता है और एक CCTV कैमरे में वो 2 महिला नज़र पड़ जाती हैं। अब उन दोनों महिलाओं के फ़ोटोग्राफ्स निकाले जाते हैं और उस ऑटो ड्राइवर को थाने में बुलाया जाता है। तब उससे पूछा जाता है कि क्या यही दोनों महिला हैं? फिर वो ऑटो ड्राइवर कहता है कि हाँ साहब, यही वो दोनों महिला हैं। अब पुलिस एकदम से और हरकत में आ जाती है और तुरंत ही उन महिलाओं की जांच पड़ताल में लग जाती है और फिर 1 दिन के बाद उनका पता चलता है कि वो दोनों सगी बहन हैं। एक का नाम मिलन पवार है और दूसरी का नाम शिल्पा पवार है। अब पुलिस एकदम से दोनों के घर पर पहुंच जाती है और दोनों को तुरंत ही अपनी कस्टडी में लेती है और जब उनसे जोर दबाव के साथ पूछताछ की जाती है तो बहुत ही चौंकाने वाला सत्य बताती हैं। जो मिलन पवार होती है वो बताती है कि साहब, मेरे पति का अवैध संबंध एक ईसा नाम की लड़की के साथ होता है और वो उसके साथ गुलछर्रे उड़ाता है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, अपने पति से भी बहुत बार लड़ाई करती हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। एक दिन का वाक़या होता है जब मेरी फ्रेंड डोली के घर पर मेरा पति अपनी गर्लफ्रेंड ईसा को लेकर पहुँचता है और वहीं पर उसे छोड़कर वापस आ जाता है। तभी मेरी फ्रेंड डोली मुझे फ़ोन करती है और मैं और मेरी छोटी बहन शिल्पा पवार दोनों डोली के घर पर पहुँच जाती हैं और डोली के घर पर जाकर जो ईसा होती है उसे छत पर ले जाती है। हम तीनों छत पर ले जाने के बाद उसकी जो चुन्नी होती है उसी से उसका गला दबाया जाता है और गले को तब तक दबा कर रखा जाता है तब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद उसे बोरे के अंदर बंद किया जाता है, उसके हाथ पैरों को कसकर बांधा जाता है। उसके बाद उसे ऑटो में रखकर यहाँ पर नेहरू नगर में लाकर फेंक दिया जाता है। अब
जब ये मामला पुलिस भी सुनती है, आसपास के लोगों को भी पता चलता है, तो आसपास के लोग भी यही कहने लगते हैं कि एक महिला इतने बड़े क्राइम को कैसे अंजाम दे सकती है। तुरंत ही पुलिस हरकत में आ जाती है और तीनों महिलाओं की गिरफ्तारी कर लेती है, गिरफ्तार करके उन्हें जेल में भेज देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या जो उन महिलाओं ने कदम उठाया वो सही था या गलत था? महिलाओं को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? जो उसका पति कर रहा था वो सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार।